रोडीज तैयार है अपनी 17th सीजन के साथ। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि किसी शो का 17th सीजन आ रहा हो। तो चलिए ऑडिशंस देखते हैं। वैसे मानना पड़ेगा कि इन शोज के ना ऑडिशंस अपने आप में काफी मजेदार होते हैं। कुछ नया करतब दिखाने, हर चुनौती पर खरा उतरने के लिए हो जाइए तैयार। अगर आप भी बनना चाहते हैं रोडीज, क्योंकि एक बार फिर शुरू हो गए हैं रोडीज के ऑडिशंस। हाल ही में पुणे में हुए रोडीज के ऑडिशंस और जरा देखिए कैसे नौजवानों की दीवानगी देखने को मिली। इनमें कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पहली बार नहीं बल्कि कई सालों से रोडीज के लिए ऑडिशंस देते आ रहे हैं। रोडीज का सफर अब और भी मुश्किल हो गया है। क्यों और कैसे, ये भी बताएंगे। पहले जरा मिलिए प्रिंस और रणविजय से। देखिए, ये जो जर्नी आप दोनों की कंटेस्टेंट्स की तरह शुरू हुई थी और आज आप दोनों यहाँ पर लोगों को एज कंटेस्टेंट आप जज करते हैं, मेंटोर भी हैं आप उनके। तो ये जो जर्नी है ये कैसी रही आप लोग? मतलब आपने सोचा था कभी कि जब आप एज कंटेस्टेंट थे तो जज बने? नहीं, एक्चुअली जब मैं कंटेस्टेंट था तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं सिविल में होऊंगा। मैं तो सिर्फ वो बाइक जीत के फौज में जाने वाला था और वो अब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने। बस उस जर्नी के बाद 1-2 महीने बाद ये था कि शायद मैं होस्ट करूँगा और फिर देखेंगे क्या होगा। बट इट्स बीन अ ग्रेट राइड। इसकी तो बहुत ही क्रेजी थी, पर इसलिए एक ही साल में कंटेस्टेंट से सीधा 2-3 चीज़ें सीधा वहाँ पर आ गया एज अ जज। इससे खुशी बात मेरे लिए नहीं हो सकती थी कि जिस शो में मैं अभी कंटेस्टेंट था, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उसी शो में मैं एज अ गैंगस्टर जा रहा हूँ और अब मैं एज अ गैंगस्टर परफॉर्म करूँगा और अपने गैंग को, मेरा अपना एक गैंग होगा। तो मेरे लिए जो ये राइड थी ना, ये बहुत ही अलग सी। पहले प्रिंस खुद रोडीज के प्रतियोगी रह चुके हैं और अब अपनी गैंग लेकर आना प्रिंस के लिए एक अलग ही अनुभव है। और इस बार तो उनका लेडी लक यानी उनकी पत्नी युविका भी उनके साथ है। वाइफ आई है, उसके साथ एक चीज़ आई है कि लेडी लक आ गया मेरे साथ, यू नो। स्ट्रेंथ मिल जाती है एक एज सून एज यू गेट मैरिड। आप ये 2 लोगों की स्ट्रेंथ लेके चल रहे हो। क्या मूड अच्छा रहता है, हमेशा खराब भी हो सकता है पर क्या अच्छा चल रहा है। और वो शक्ति रहती है पीछे, नारी शक्ति, और उसकी वजह से अब तो मेरे को लग रहा है खतरा है सबको। पर निखिल की भी बेटी हुई है तो उसके पास डबल नारी शक्ति है। ठीक है, नेहा के पास बेटी, वो तो खुद ही वुमन पावर, शादी भी हुई है भाई। ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है सबके लिए। बहुत डिफिकल्ट होने वाला है भाई। रोडीज में इस बार गैंग्स भी ज्यादा हो गई हैं और सबसे खास बात कि रियल लाइफ हीरोज भी होंगे प्रतियोगियों को टक्कर देने के लिए। पहली बार रोडीज की हिस्ट्री में कुछ लोगों को डायरेक्टली जर्नी पे लिया जा रहा है। दोज पीपल आर आर रियल हीरोज और उनको हमारे बाकी के रोडियोज के साथ मिलाया जाएगा। उनको कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलना पड़ेगा, टास्क भी करने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में होता क्या है, क्योंकि रियल हीरोज के लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ और होते हैं। जो रोडीज के कंटेस्टेंट्स होते हैं उनका जोश, उनका जुनून कुछ अलग होता है। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं अलग हो रही हैं इस बार। एक तो 4 गैंग्स के अलावा 5 गैंग्स हैं। पिछले बार इम्यूनिटी जीतने के लिए आपको 3 गैंग्स को हराना पड़ता था, तो आपके जीतने के चांसेस 25% थे। अभी 4 गैंग्स को हराना है, मतलब जीतने के चांसेस और भी कम हो गए हैं। रणविजय, निखिल और नेहा की गैंग को अब ज्वाइन कर लिया है हॉकी प्लेयर संदीप ने भी। मेरे को सिर्फ यही डर है कि हॉकी चले ना हॉकी की बातें चलती रही ठीक है, क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है जब कोई, जैसे हम लोग फिर थोड़ा सीख समझ गए कि यार ऐसे ही होते हैं रोड का, जो ये ऑडिशंस में लोग आते हैं कुछ लोग थोड़े फ्लिप होते हैं। फ्लिप लेडीज एंड जेंटलमैन, रफ्तार डीजे निखिल चिन्नप्पा। आईना ना देखना चाहे समाज मेरा, पूछे मेरा कल न देखते ये आज मेरा, खोदते खरोदते ये मेरी गलतियां, मैं भी चल दिया मेरी सोच पे है राज मेरा, कान बंद आंखें बंद इनके मुंह पे ताले। यानी कि इस बार का रोडीज काफी धमाकेदार होने वाला है, प्रतियोगियों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी। पुणे से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है
ABP न्यूज आपको रखे आगे।